हेलो दर्शकों, मैं नारायण एस्ट्रोलॉजर आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, टिप्स की इस कड़ी में आज घर से रिलेटेड, घर की बरकत के रिलेटेड या घर की पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के रिलेटेड मैंने बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। आज अपन नेक्स्ट टिप्स के बारे में बात करते हैं। देखो, ये टिप्स मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ ना, नॉर्मली छोटे छोटे टिप्स जो ज़्यादा उसमें कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं, बिना खर्चे के अपन यदि उसको घर में, चाहे सामान का हो, मंदिर का हो या घर की चीज़ों का हो, उनको यदि अपन व्यवस्थित तरीके से लेकर चलते हैं तो घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। ये बहुत ज़रूरी है दैनिक लाइफ में, चाहे बिजनेस में है चाहे घर पे है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी यदि अपन घर में जो चीज़ जिस जगह पे होनी चाहिए उसको यदि अपन उल्टा सीधा रखते हैं, या घर का कोई भी मान लो सामान है, कबाड़ है, कुछ भी है, उनको यदि अपन व्यवस्थित तरीके से यदि मान लो उसमें रखने की जगह पे ना रख के कहीं उल्टा सीधा रखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, घर के अंदर नेगेटिविटी का लेवल बढ़ता है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से सारा घर में परिवार के सदस्यों का आपस में रिलेशन, बहुत सारी चीज़ों पे इम्पेक्ट आता है। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत सारे टिप्स इससे पहले भी शेयर किए हैं और भी आगे टिप्स शेयर करता रहूँगा। आप एक बार आप ज़रूर आजमा के देखें, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है घर में पॉजिटिविटी का। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी आती है तो घर में क्या प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है घर में, क्लेश, बीमारियाँ। तो हमेशा घर में पॉजिटिविटी का लेवल बनाए रखें। उनके रिलेटेड जो भी ज़रूरी टिप्स होते हैं, आजमाए टिप्स होते हैं, वो आपके साथ मैं हमेशा शेयर करता रहता हूँ। आज भी इसी कड़ी में आज आपको एक टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो नॉर्मली, देखो, ग्रह, जितने ग्रह हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ उनसे रिलेट है। ठीक है, मंगल ग्रह लाल रंग उनसे रिलेट है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। वैसे भी घर की चीज़ें भी क्या है ना, यदि अपने घर में चीज़ें बिगड़ती हैं तो उनसे कहीं ना कहीं जाके अपने ग्रहों पे प्रभाव जरूर पड़ता है, और जिससे उन ग्रहों का नेगेटिव रिजल्ट्स अपने को अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। उसी कड़ी में मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें घर की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कूलर, फ्रिज, टीवी, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ये हमेशा राहु देव की कारक मानी जाती है। किसकी? राहु देव की। अपन यदि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से रिलेट अपन कुछ भी घर में मान लो चेंजेस करते हैं, या उनसे रिलेटेड, मतलब एक तरीके का मेरा बोलने मतलब है, उनसे यदि अपने को डिस्टर्ब होता है ना, तो कहीं ना कहीं जाके राहु देव डिस्टर्ब होते हैं और उनका नेगेटिव रिजल्ट्स अपने को अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें इंपैक्ट होती है। आप एक बार छोटा सा उपाय है, बिना खर्चे का उपाय है, बिना मेहनत का उपाय एक बार घर में करके जरूर देंगे। करना क्या है, जो चीज़ अपनी जगह की व्यवस्था, अब जैसे मंदिर की जगह, मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए करके, अपन उसको जाके दूसरी दिशा में लगाते हैं तो वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं घर में जाके इम्पेक्ट 100% आता है। तो उसमें अपने करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ की या जिस मतलब ऑब्जेक्ट की जगह जहाँ है वहाँ अपन व्यवस्थित करके अपने घर में पॉजिटिविटी हमेशा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कौन सा? खराब, सही वाला मैं नहीं बोल रहा, खराब, जो घर में यूज नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, घर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो घर में यूज नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ख़राब हो चुका है, कभी भी उसको घर के ऐसे कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। इससे हमेशा क्या इफेक्ट आता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं जाके राहु देव डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के कारक ही राहु देव है। ठीक है, आप एक बार इतना है ना, जो भी मान लो ये चीज़ों पे भरोसा ना भी करता है ना, मैं उनके लिए भी आपको एक पॉइंट्स बोलना चाहूँगा। कोई मेहनत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, आप एक बार ये उपाय मतलब करके देखिए। करना क्या है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो खराब चीज़ है घर की है, जो अपने यूज नहीं है, जो अपने को यूज आनी नहीं है, जो सही होनी नहीं है, उन चीज़ों को आप घर से निकाल दें। घर से निकाल दें मतलब आप कबाड़ वाले में बेच सकते हैं, जो बेचने के लायक भी नहीं है तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनको आप एक बार निकाल के देखिए। एक आप एग्जांपल लीजिए जिसमें ये चीज़ें घर में पड़ी है, इकट्ठी ढेर करके पड़ी हुई है, रहने दीजिए। एक उस घर की कंडीशन देखिए, और एक जिसमें ये अपने यूज की नहीं है, अपने चाहे कबाड़ी में बेच दी, या फिर जो बिल्कुल बेच भी नहीं सकते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर दी, घर से निकाल दी, ख़त्म कर दी उसको। और एक उस घर की कंडीशन देखिए आप, 100% दोनों घर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें इससे इम्पेक्ट होती है। इससे क्या होता है, राहुदेव डिस्टर्ब होते हैं, घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, परिवार के मेंबर्स का आपस में तालमेल कम होता है। ठीक है, घर में मन का ना लगना, बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी का लेवल बढ़ता है हमेशा। नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो घर के हर काम में डिस्टर्ब करती है।
ठीक है दर्शकों, तो मेरा आज का टिप्स ये था कि घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो खराब है, जो यूज़ की नहीं है, तो उसको आप घर से निकाल दें, चाहे कबाड़ी में बेच दें। जो कबाड़ी में नहीं बेचने के लायक है, हम घर में यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दें, ख़त्म कर दें। ये खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का कबाड़ घर में जमा नहीं होने दें, जिससे राहु देव कहीं न कहीं जाके डिस्टर्ब होते हैं और घर में नेगेटिविटी हमेशा बढ़ती है। आप एक बार जरूर करके देखें, एक बार इन चीज़ों के जो इकट्ठा कर रखा है उस घर को देखिए। एक जिस घर में ये चीज़ें मान लो जो यूज़ की नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो आपके घर में यूज़ किए और उसको बाहर फेंक दें, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो खराब चीज़ें हैं जो घर में यूज नहीं है, उसका जो कबाड़ इकट्ठा हो रखा है उसको निकाल दें। फिर दोनों घर की आप तुलना करें, आपको 100% लाइफ में आपको, मैं आप चैलेंज के साथ बोलता हूँ, दोनों घर में आपको बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सीधा सीधा नहीं मिलेगा तो इनडायरेक्ट रूप में इस घर की कंडीशन देखना, इस घर की कंडीशन देखना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, घर में तालमेल, मेंबर्स का आपस में बातचीत, मेल मिलाप, बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आता है दोस्तों। तो हमेशा खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को घर से निकाल देना चाहिए। ठीक है दर्शकों, आज के टिप्स में इतना ही, मिलेंगे अगले टिप्स में।